हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डेटा स्टोर्ड कि डेटा उस सिस्टम में कैसे स्टोर हो रहा है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पे हम डीबीएमएस को ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मोस्ट पॉपुलर हमारा डीबीएमएस सिस्टम है और इस पूरे कोर्स में हमने यही सबसे ज़्यादा स्टडी करना है। और उसके बाद है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये तीनों जो डेटाबेस हमारे सिस्टम्स हैं ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, दैट मीन्स ये काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं हमारे पास। और ये जो सिस्टम्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये न्यू इमर्जिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे रिलेशनल डेटाबेसेस पे। तो देखिए हम इस टेबल के थ्रू समझते हैं कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है और वो कौन सा डीबीएमएस है हमारे पास। सबसे पहले हमारा डेटा अगर ग्राफ की तरह स्टोर हो रहा है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग की है उनको पता है ग्राफ क्या होता है। एक नोड है हमारे पास, वो दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से द डेटा इज सच इन सच अ कनेक्शन फॉर्म। तो उस डीबीएमएस को हम बोलते हैं नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और दूसरा हमारे पास आ जाता है सिस्टम, अगर हमारा डेटा ट्री फॉर्मेट में स्टोर्ड है, मतलब एक हमारा मेन डेटा है, फिर उसके नीचे नोड्स हैं, उसके भी नीचे ऐसे हायरार्की से बनी हुई है, तो उसे क्या कहते हैं, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल द डेटाबेसेस, जिसे हम कहते हैं टेबल में डेटा स्टोर करते हैं हम। एक टेबल है आपके पास, लेट्स से स्टूडेंट डेटा है, तो आप एस नंबर, रोल नंबर, नेम, इस तरह से डेटा स्टोर करते हो। उसे हम कहते हैं रिलेशनल, क्योंकि एक रिलेशन यू ट्राई टू क्रिएट बिटवीन टेबल्स इनसाइड द टेबल, सो दैट इज रिलेशनल डेटाबेस। और अगर हमारा डेटा एज ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, एज ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, तो आप उसे बोलते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो फिफ्थ है वो है हमारे पास टेबल प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें टेबल भी होगा ऑब्जेक्ट भी होगा, उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल। इन सब के आपको नाम पता है, काफ़ी है। बस आपको मेन फोकस रखना है इस कोर्स के लिए रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस समझ आया है। नेक्स्ट हम इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।